नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मेरा नाम सुरेश चौधरी। मैंने एमएससी एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी किया है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा मृदा के बारे में कि मृदा क्या होती है, क्या मृदा विज्ञान की शाखाएं हैं, क्या मृदा के अवयव होते हैं और मृदा विज्ञान से संबंधित जनक कौन कौन से हैं और मृदा विज्ञान से संबंधित अनुसंधान संस्थान कौन कौन से हैं, उनके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मृदा कि मृदा होती क्या। देखिए, मृदा एक शब्द है। कोई भी शब्द किसी न किसी भाषा से लिया गया है, चाहे वो अपना जो नाम है, जैसे मेरा नाम सुरेश है, तो ये भी शब्द कहीं ना कहीं हिंदी भाषा से लिया गया है। अगर मृदा की बात करें तो जो मृदा जो शब्द है वो लेटिन भाषा से लिया गया है। तो अपन बात करते हैं। देखिए, मृदा मृदा इसे इंग्लिश में कहते हैं सोइल। यह है मृदा जो है, यह लेटिन भाषा का शब्द है। मृदा लेटिन भाषा का शब्द है और लेटिन भाषा के सोलम शब्द से बना है। सोलम शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है, सोलम का अर्थ होता है फर्श, या इंग्लिश में फर्श को कहते हैं फ्लोर कहते हैं। अब देखिए, ये जो मृदा है, इस मृदा के बारे में एक तथ्य कहा गया है कि मृदा एक त्रिविमीय पिंड है। मृदा एक त्रिविमीय पिंड है। अपन यूं कह सकते हैं कि सोइल इज ए थ्री डायमेंशनल सोइल इज ए थ्री डायमेंशनल बॉडी। इसका मतलब क्या है? थ्री डायमेंशनल बॉडी का मतलब होता है 3D। 3D का मतलब है कि मृदा की तीन विमाएं होती हैं, और तीन विमाओं का मतलब है कि मृदा की एक तो होती है लंबाई, दूसरी होती है चौड़ाई, और मृदा की तीसरी विमा होती है गहराई। मृदा की तीन विमाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और गहराई। उसके बाद देखिए, यदि आपसे ये पूछा जाए कि मृदा तो त्रिविमीय होता है, लेकिन अब यदि आपसे ये पूछ ले कि खेत होता है 2 डायमेंशनल बॉडी, 3 डायमेंशनल बॉडी, तो आपको ध्यान रखना है कि जो खेत होता है वो 2 डायमेंशनल बॉडी होता है। खेत 2 डायमेंशनल बॉडी होता है। खेत 2 डायमेंशनल बॉडी होता है। 2 डायमेंशनल का मतलब है कि खेत जो होता है वो 2D होता है, जबकि मृदा होती है वो 3D होती है। 2D का मतलब है कि खेत की दो विमाएं होती हैं, एक तो लंबाई और दूसरी होती है बेटा चौड़ाई। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, मृदा की तीन विमाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और गहराई, जबकि खेत की दो विमाएं होती हैं, लंबाई और चौड़ाई। उसके बाद अपन बात करें कि मृदा के बारे में कुछ वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत दिए कि मृदा क्या होती है, अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, पहला जो वैज्ञानिक है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं वीवी डोकुचे। वीवी डोकुचेव ने मृदा के बारे में क्या कहा कि वीवी डोकुचेव ने कहा कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। प्राकृतिक पिंड, अगर इसे इंग्लिश में बात करें तो इसे बोलेंगे कि सोइल इज ए नेचुरल बॉडी। जो वीवी डोकुचेव थे, उन्होंने कहा कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, सोइल इज ए नेचुरल बॉडी। इनके बाद एक दूसरे वैज्ञानिक थे विथनी। विथनी ने कहा कि जो मृदा होती है, विथनी ने कहा मृदा पोषक तत्वों का
एक थैला है। मृदा पोषक तत्वों का थैला है। इसका मतलब क्या है कि मृदा जो होती है उसमें पौधे उगते हैं और पौधों के लिए आवश्यक होता है खनिज पदार्थ और पोषक तत्व जो कि मृदा से प्राप्त होते हैं। और आप एक थैले की यदि बात करें तो थैले में वो सारी, मान लो कोई स्टूडेंट है उसके पास एक थैला है, उस थैले में स्टूडेंट के पास पढ़ाई से संबंधित सारी वस्तुएं अवेलेबल है, पेन, कॉफी, रबर, इरेजर, सारी चीजें अवेलेबल हैं। अगर स्टूडेंट को कॉफी की जरूरत पड़ी तो बैग से निकाल लिया। उसी तरह वो पौधों को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, चाहे नाइट्रोजन की हो, चाहे फास्फोरस की हो, चाहे पोटेशियम की हो, किसी भी पोषक तत्व की आवश्यकता हो या खनिज पदार्थों की आवश्यकता हो तो वो मृदा से ले लेता है। इसलिए पोषक पौधों के लिए जो मृदा है वो पोषक तत्वों का थैला है। ठीक है। और तीसरे जो वैज्ञानिक थे, तीसरे वैज्ञानिक थे तीसरे वैज्ञानिक थे जैनी। जैनी ने कहा कि मृदा जो है, मृदा का निर्माण मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाओं से हुआ है। जैनी ने क्या कहा? मृदा का निर्माण मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाओं से हुआ है। जैनी ने कहा कि मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाओं से हुआ है। ये बात किसने बताई? जैनी ने। उसके बाद देखिए एक वैज्ञानिक है, चौथा, नेक्स्ट जो वैज्ञानिक है बकमैन व ब्रैडी। नेक्स्ट जो वैज्ञानिक है बकमैन व ब्रैडी। बकमैन व ब्रैडी ने मृदा के बारे में एक बात कही। क्या कहा? बकमैन और ब्रैडी ने कहा कि मृदा एक गतिशील पिंड है। ये बात बकमैन व ब्रैडी ने बताई कि मृदा एक गतिशील पिंड है। उसके बाद देखिए अब अपन बात करेंगे मृदा विज्ञान से संबंधित जनकों की बात करने वाले हैं। मृदा विज्ञान से संबंधित अपन जनकों की बात करेंगे। तो देखिए अपन बात करते हैं कि सबसे पहले बात करेंगे मृदा विज्ञान। दूसरा होता है पेडोलॉजी। तीसरा है एडेफोलॉजी। मृदा विज्ञान, पेडोलॉजी और एडोफोलॉजी, इन तीनों का जो जनक है वो है वीवी डोकुचेव। मृदा विज्ञान, पेडोलॉजी और एडोफोलॉजी, इन तीनों का जनक है वीवी डोकुचेव। उसके बाद देखिए जो वीवी डोकुचेव है, वीवी डोकुचेव ने जोनेलिटी कंसेप्ट दिया था। जोनेलिटी कंसेप्ट भी दिया था। वीवी डोकुचेव ने जोनेलिटी कंसेप्ट के बारे में बताया। और ये जो वीवी डोकुचेव है इन्होंने मृदा का आनुवांशिक वर्गीकरण दिया। वीवी डोकुचेव ने एक तो जोनेलिटी कंसेप्ट के बारे में बताया और मृदा का आनुवांशिक वर्गीकरण दिया। और आप बात करें कि मृदा विज्ञान, पेडोलॉजी, एडोफोलॉजी, इन तीनों के जनक कौन है? वीवी डोकुचेव।
उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करें अगले जनक की, कृषि रसायन, कृषि रसायन, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री व उर्वरक रसायन, फर्टिलाइजर केमिस्ट्री, उर्वरक रसायन, फर्टिलाइजर केमिस्ट्री, इसके जनक हैं, इसके जनक हैं जेवॉन लिविंग, जेवॉन लिविंग। कृषि रसायन व उर्वरक रसायन के जनक कौन हैं? जेवॉन लिविंग। नेक्स्ट अपन जनक की बात करते हैं, नेक्स्ट है कृषि नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं मृदा रसायन। मृदा रसायन को इंग्लिश में कहते हैं सोइल केमिस्ट्री, सोइल केमिस्ट्री के जनक है थॉमस, सोइल केमिस्ट्री के जनक है थॉमस वे। उसके बाद नेक्स्ट बात करें मृदा भौतिकी के जनक, मृदा भौतिकी के जनक कौन है? तो मृदा भौतिकी के जनक हैं हिलल। इसके बाद नेक्स्ट जनक की बात करें, नेक्स्ट जनक है मृदा सूक्ष्म जैविकी, कि मृदा सूक्ष्म जैविकी के जनक कौन हैं? और मृदा सूक्ष्म जैविकी के जनक हैं एसएन विनोग्राडस्की। अगर आपसे पूछ ले कि मृदा सूक्ष्म जैविकी के जनक कौन है, एसएन विनोग्राडस्की। और ये जो एसएन विनोग्राडस्की हैं, ये जो एसएन विनोग्राडस्की हैं, इन्हें नाइट्रोजन स्थिरीकरण के जनक भी कहा जाता है। एसएन विनोग्राडस्की को नाइट्रोजन स्थिरीकरण के जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट यदि जनक की बात करें, आपसे पूछ ले भारत में मृदा विज्ञान और पूछ ले भारत में कृषि रसायन, भारत में मृदा विज्ञान और भारत में कृषि रसायन के जनक कौन हैं? तो इन दोनों के एक ही जनक हैं और उनका नाम है JW लीथर। भारत में कृषि रसायन के जनक और मृदा विज्ञान के जनक हैं JW लीथर। उसके बाद अपन बात करें नेक्स्ट कोलाइड रसायन के जनक, कोलाइड रसायन के जनक हैं थॉमस, थॉमस ग्राम। अगर आपसे पूछा जाए कि कोलाइडल रसायन के जनक कौन है, थॉमस ग्राम। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जनक की अपन बात करते हैं आयन विनिमय के बारे में,
किसने बताया था? तो आयन विनिमय के बारे में जो बताया था वो बताया था थॉम्सन ने। आयन विनिमय के बारे में थॉम्सन ने बताया था। ठीक है, तो ये अपन ने बात, ये हो गया अपना मृदा विज्ञान से संबंधित जनक। अब अपन बात करेंगे कि मृदा विज्ञान से संबंधित अनुसंधान कौन कौन से हैं। तो देखिएगा, अब अपन बात करने वाले हैं मृदा विज्ञान से संबंधित अनुसंधान मृदा विज्ञान से संबंधित अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे। तो देखिए, पहला जो अनुसंधान संस्थान है वो है IISS। इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल साइंस। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल साइंस, हिंदी में इसे कहते हैं भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान ये कहाँ स्थित है? तो इसकी बात करेंगे, स्थान की बात करें कि ये कौन सी जगह स्थित है, तो देखिएगा यह है भोपाल, मध्य प्रदेश, यानी अपन कह सकते हैं MP। भोपाल MP में स्थित है। और इसकी स्थापना की यदि बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इस संस्थान की स्थापना सन 1988 में हुई थी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है CSSRI। दूसरा जो अनुसंधान संस्थान है CSSRI। तो देखिए इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल सोइल सैलिनिटी, सेंट्रल सोइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल सोइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। करनाल हरियाणा। और इसकी स्थापना की बात करें, इस संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। नेक्स्ट अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो नेक्स्ट है CSWCRI। नेक्स्ट अनुसंधान संस्थान है CSWCRI। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो देखिए इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल सोइल एंड